भाई साहब? विक्रम चांडक। तो क्या लग रहा, अमरावती में आए हम, महाराष्ट्र का पूरा चुनाव चल रहा है इस वक्त, एक तरफ टिकट बंटवारा हो गया बीजेपी में, दूसरी तरफ यहाँ पर अभी विकास आघाड़ी आपस ही में लड़ रही है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो फिलहाल अभी महायुति की ही आनी चाहिए। कारण ऐसा है कि केंद्र में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो महायुति की सरकार का आना बहुत ज़रूरी है और अच्छा काम भी कर रहे हैं महायुति सरकार, तो इसलिए हमें लगता है कि महायुति सरकार आनी चाहिए। अब जो महाविकास आघाड़ी है उद्धव ठाकरे वाली, उनके बारे में क्या कहें, क्योंकि 2.5 साल पहले वो भी मुख्यमंत्री रहे। 2.5 साल पहले वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पर अभी क्या है, कभी एमवीए के पास में चले जाते हैं, कभी अमित शाह से बैठक हो जाती है, तो दल बदल तो चल ही रहा है ना। तो ये क्या है, फायदे के लिए इधर उधर होते हैं, इनको विकास से मतलब नहीं है, इनको चाहिए सत्ता की कुर्सी। और संजय राउत तो जो मुंह में आया बक देता है। संजय राउत को सेंस नहीं है, उसको आज तुम बोलो ये बोलना है, वो बोलना है, ये बोलना है, बस ऐसा ही काम है संजय राउत जी का। मतलब कोई ग्राउंड पे जनाधार नहीं कुछ नहीं है। जनाधार उस आदमी का होता है जिसके बोलने में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर हो, कुछ पॉइंट लेके बोले, जिसका लोग को समझे कुछ। तो अमरावती के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 नवंबर काफी नजदीक आ गया वोटिंग का? अपील यही रहेंगी कि जो भी अच्छा है, अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखे है तो गवर्नमेंट जो केंद्र में है वही राज्य में आनी चाहिए, तो डेवलपमेंट होता है। तो सभी से यही अपील करूंगा कि महायुति की सरकार को वोट दो और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन के लाए। हरियाणा में पहले कांग्रेस खुश हो रही थी, जलेबियां बांट रही थी, तो लग रहा है आपको कि हरियाणा जैसा ही हाल होगा कांग्रेस का यहाँ? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो आदमी ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जनता तक पहुँचता है, सेवाएँ योजनाएँ पहुँचाता है, वही जीत हासिल करता है। ख्याली पुलाव घर में बैठ के जलेबियाँ नहीं खाई जाती, जलेबी खानी है तो मेहनत भी करनी पड़ती है। तो फैक्ट्री वाली जलेबी खा रहे थे इस बार। अरे उनकी फैक्ट्री बंद पड़ गई, अब क्या बोले, अब जलेबी तो जो मेहनत करता है वही खाता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शुभम ठाकुर। तो ठाकुर साहब किसकी सरकार बना रहे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में डेवलप चाहिए तो यहाँ पे भी ग्राउंड लेवल पे बीजेपी की सरकार चाहिए। अगर इधर बीजेपी की सरकार बनेगी तो ही डेवलप होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो डेवलप होने वाला नहीं है। वैसे भी कांग्रेस की सरकार कोई काम की नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई, दारू के पैसे बढ़ जाते, हर चीज़ के पैसे बढ़ जाते। जब से मोदी जी की सरकार आई है, 376 हटी है, राम मंदिर बन गया, हिंदू की एकता आई, आतंकवाद कम हो गया, सब चीज़ों में अंकुश लग गया है। आप एक बात बताओ, आत्मनिर्भर योजना जो है मोदी जी ने लाई है, जो ठेले वाले अपने अपने ठेले वाले भी जो भी काम करते हैं, उनको उनका ठेला चालू करने के लिए कुछ तो भी अमाउंट चाहिए रहती है। वो सरकार ने लाकर उनको एक योजना दी है, मुद्रा लोन। उससे वो जो नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं, वो मुद्रा लोन के वजह से वो खुद का रोजगार चालू कर सकते हैं और उनके घर के रोजी रोटी सब कुछ घर का पालन पोषण कर सकते हैं। ये राहुल गांधी हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि युवाओं के खिलाफ है मोदी जी, वो न रोजगार दे रहे हैं न कुछ दे रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हालत है? पहली बात तो राहुल गांधी को दिमाग ही नहीं है। जो अगर आलू के मशीन से सोना बना सकता वो आदमी को दिमाग हो सकता क्या है? आप बताइए मुझे। जहाँ भी जाएंगे अंदर आदमी है, वो पनौती है कांग्रेस के लिए। जब से वो आया उनका नीचे ही गिरना चालू हुआ। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो युवाओं के लिए बहुत अच्छे रोजगार होने वाले हैं, सब कुछ सही होने वाला है। अभी कल ही नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वो युवाओं को 1 लाख युवाओं को राजकारण में लाएंगे। आज तक राजनीति में नहीं, ऐसे 1 लाख लोगों को कांग्रेस ने बोला कभी ऐसा होगा करके? कांग्रेस सरकार ने कभी लाडली बहन योजना लाई, अभी वो बोलते हैं योजना की बंद होने वाली है। इतना अप्रचार करना बराबर नहीं है। इलेक्शन की आचार संहिता लागू होने के पहले शिंदे और बीजेपी सरकार ने जो लाडली बहन की किस्त थी वो नवंबर महीने में ही डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और ये लोग अप्रचार कर रहे हैं क्या लाडली बहन योजना बंद हो चुकी है। इनको पता है कि अपनी पराजय निश्चित है, इसके वजह से ये महायुति सरकार का अविरोध कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी का क्या होगा अगर? अरे संजय राउत अब कैसा, वो एक मराठी में कहावत है, वो मैं बोल नहीं सकता ऑन माइक, मुंह में आया बक दिया, बाकी का आप समझ जाओ। बराबर, उसको कोई दिमाग है नहीं। वो विधानसभा से चुन के आता है, खुद होके कभी लोक में से चुन के आया है। जनता के वोट से कभी नहीं आया, जनता के भरोसे कभी नहीं आएगा। जब उधर बहुमत आएगा तो चुन के आएगा, नहीं तो घर पे बैठ के रोटी बनाएगा। दूसरा काम है क्या कुछ? अरे वो
तो बोलते रहते हैं मीडिया में। वो उसको देखो, प्रसिद्धि के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हमारे एक बडनेरा मतदार संघ में एक आदमी है, काम कुछ नहीं करता, मुंह में आया कर दिया, मुंह में आया बक दिया, ऐसा काम है। दूसरे के काम का श्रेय लेना जानता है। हमारे आएगा, हमारे जो लीडर है अभी वो चालू है उनका, वो है अब तक आज तक आमदार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इतनी निधि से ऊपर से निधि लाके इतना विकास किए हैं कि लोग रनिंग आमदार को छोड़ के वो एक नगर सेवक है जो तुषार जी भारती है, उनको चाहते हैं कि उनको ये चुन के आने को ना करके वो अपक्ष के लिए लोग खुलेआम उनको समंतर कर रहे। लोग उन्होंने वो कभी आमदार नहीं है, लेकिन नगर सेवक रहने के बाद भी उन्होंने बट जो रनिंग आमदार का मतदार संघ है वहाँ पे जाके उन्होंने प्रचार किए, विकास जैसे जो तमाम युवा हैं, लाखों युवा आपके महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे यही अपील करूँगा, अगर महाराष्ट्र का डेवलप चाहिए और अमरावती का डेवलप चाहिए तो बीजेपी और महायुति की सरकार को चुन के लाए, तो ही अमरावती बडनेरा का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। नाम क्या सर आपका? मेरा डॉक्टर कंवल पांडे। अब ये बताइए सर, आपके अमरावती में आए हैं, क्या क्या काम हो रहा? महायुति की सरकार चल रही 2 साल से, कुछ काम हो रहा है यहाँ? महायुति की सरकार में बहुत से काम हुए हैं, रास्ते है, लाड़की बहन योजना है, लाड़का भाई योजना है, ऐसे बहुत सी योजना हैं। जैसे कि अमृत योजना है, जो पानी की समस्या थी, लाइन की समस्या थी, किसानों की समस्या थी, बहुत से समस्या सॉल्व हुई है। अभी ये सरकार फिर से आने को ना, ये हमारी ख्वाहिश है। अरे उद्धव ठाकरे तो बोल रहे हैं हमारी सरकार आने वाली है। उद्धव ठाकरे जी ने सिर्फ घर पे बैठ के दिन गुजारे हैं। घर से ही ऑर्डर करते थे, वहीं पे लाइव करते थे फेसबुक, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। और संजय राउत जी के बारे में क्या ख्याल है? और संजय राउत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता उसको, आपके जैसे मीडिया है उन्होंने उसको उठा कर दिए, वो उसकी लायकी नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र में कुछ जनाधार नहीं उनका, कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक सिर्फ नगर सेवक का इलेक्शन खुद लड़के दिखा देना, वो भी गिर जाएगा। वो उतनी ताकत होंगे तो अमरावती में आके हमारे विरोध में खड़ा रह लेना। तो क्या कहेंगे, क्या क्या आपके अमरावती में विकास हुआ है यहाँ? विकास तो बहुत से हुए हैं, पर कैसे विकास होते रहता तो उसके बीच में भी काम में अड़थड़े डालने वाले, बहुत से काड़ा करने वाले बहुत लोग हैं अमरावती में। तो क्या अपील करेंगे जो जनता 20 नवंबर को जब मतदान करने जाएंगी, वोटिंग करने, तो अमरावती में जो महाराष्ट्र में होने वाला जो चुनाव है, इसके लिए बहुत सी संख्या में लोगों ने जाके मतदान करने को ना, चुनाव से महायुति की सरकार को फिर से चुन के लाने को ना। जो तमाम महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानते हैं, सभी जो शिवसैनिक हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? क्योंकि इस बार 2 धड़ा हो रखा है, एक तरफ शिंदे साहब हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे साहब बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को मानते नहीं हैं। उनकी विचारधारा को मानते रहते तो कांग्रेस के साथ कभी नहीं बैठते। बाला साहब ठाकरे अस्तित्व थे तब तक उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया। इनकी विचारधारा गंदी है और ये जातिवाद फैलाते हैं। महायुति सरकार जातिवाद करती नहीं है। महायुति सरकार में भी सर्व धर्म के लोग मंत्री थे, खासदार थे, आमदार थे। बाकियों के इनके जैसा ही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने क्या ऐसा काम कर दिया जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से अलग है? उद्धव ठाकरे जी का ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे ने अस्तित्व में रहते वक्त कभी खुद के लिए पद नहीं लिया, खुद इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। उन्होंने कार्यकर्ता बड़ा किया, पर उद्धव जी ने खुद को बड़ा करने के लिए और खुद के लड़के को बड़ा करने के लिए खुद इलेक्शन में उतरे, खुद के लड़के को उतारे। बाला साहब ठाकरे ने सिर्फ कार्यकर्ता बड़ा किया और खुद बड़े नहीं, सिर्फ लोगों के नज़र में और उनके मन में, दिल में बैठे हैं। अब तो वो ये कह रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वक्फ भी एक भी जमीन में छीनने नहीं दूंगा, एक भी ईंट हटा नहीं सकते बीजेपी वाले। उनकी विचारधारा ही बदल गई है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में यह पूरे भारत की ही हिंदुस्तान है, हिंदुओं की ज़मीन है, ये किसी की अदर की नहीं है। वक्फ बोर्ड का कुछ लेन देन नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ गरीबों की ज़मीन हड़पने का धंधा करता है। तो जो तमाम सनातनी हैं आपके महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे? सर्व सनातनी धर्म है, जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, महिला, इनको सबसे मेरी एक विनंती है कि महायुति सरकार और बीजेपी के साथ कट्टरता से खड़े रहिए और आगे का अपना भविष्य सोच के खड़े रहिए। ये महाविकास आघाड़ी आपका भविष्य नहीं है। आपका नाम क्या सर? मैं नरेश कपूर। तो क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा महाराष्ट्र में किसकी सरकार आ रही इस बार? नहीं, इसके अपन जानकारी नहीं दे सकते, अपन राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो महायुति की सरकार चल रही है, कैसा काम कर रही है? अब महायुति की सरकार कर रही है काम जो कर रही है। अमरावती में विकास हो रहा है? विकास अब चल रहा है जैसा है। अभी तो कांग्रेस का खासदार रहने से कांग्रेस वाले विकास करेंगे।
नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं अमरावती में जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। पीछे आप देख सकते हैं ये अमरावती का कैंप एरिया है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग चाय की चुस्कियों का मज़ा ले रहे हैं। और अब लोगों से, क्योंकि शाम का वक्त हो गया, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या होने वाला है इस बार महाराष्ट्र में जो चुनाव का वो हो रहा है। क्या नाम है आपका सर? अमित गडलिंग। तो आप चाय का मजा ले रहे हैं। अब ये बताइए, महाराष्ट्र में चुनाव का समय भी आ गया है, क्या लग रहा है, युवा हैं आप, किसकी सरकार आनी चाहिए महाराष्ट्र में? सरकार किसी की आनी चाहिए, पर रोजगार का जो प्रश्न जो ये है वो सॉल्व होना चाहिए जल्दी से। तो अभी जो महायुति की सरकार है 2 साल से, रोजगार के लिए काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? रोजगार के लिए अभी अभी काम हुई है, पर जो अभी काम चालू होगा वो 2-3 साल से पहले से काम चालू होता था। जो अभी लाडला बहू योजना हो गया उस तरह से। जो अप्रेंटिस में जो इस बार जो पैसे दे रहे हैं सरकार, जो उसको करा रही है, उससे फायदा हो रहा है युवाओं को? हाँ भाई, फायदा तो हो रहा है उससे, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस आ जाता है लड़कों को, तो उससे तो बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा। जो तमाम आपको सुन रहे होंगे जो युवा, उनसे क्या अपील करेंगे वोटिंग को लेकर? अभी वोटिंग आपके नज़र से आप किसी को भी दो, पर सरकार किसी भी की आई है, पर उन्होंने काम करना चाहिए युवा के हित के लिए। विकास हो रहा है आपके अमरावती में कुछ? हाँ, विकास तो चालू है अभी, अच्छी तरह से चालू है विकास। उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब कुछ हो रहा था युवाओं के लिए? विकास तो अभी फिलहाल से थोड़ा ज़्यादा चालू है। तब नहीं था? तभी चालू था, अभी थोड़ा तेज़ हो गया है विकास।